देखिए फोर्थ वाला भी करवा देना। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 का cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। देखिए LHS लिया, LHS हमने लिया तो LHS में दे रखा है cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा। अब देखिए सबसे खास बात क्या है हमारे पास कि इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 के संग क्या आना अच्छा होता है? cos की साइन। 1 के संग cos आता है तो हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है कि यार थोड़ा किस्मत खराब है हमारी। 1 के संग क्या आ रहा है? साइन आ रहा है, और जब भी 1 के साथ साइन आता है तो हम उसको कैंसिल नहीं कर पाते। ठीक है, अब अगर कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर नीचे 1 प्लस कॉस होता तो हमें ठीक रहता, क्योंकि कॉस से 1 आपका आसानी से क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर नहीं है तो बनाने की कोशिश करो बेटा, क्योंकि 1 कैंसिल करो। कैसे? अब आप बोलोगे सर कोशिश कैसे करें? हम लोग एक बात जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? साइन थीटा होता है। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? आपका cos थीटा हो जाता है। जानते हैं आप लोग? यस सर। ये जो cos 2 थे, नीचे जो sin 2 थीटा है, तो साइन को हमने लिख दिया cos में। कैसे लिख दिया? cos 90 माइनस 2 थीटा। और ऊपर जो cos आ रहा है उसको साइन में चेंज कर देते हैं। साइन इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान देंगे। सर आपके पीछे ना विंड नॉइस आ रही है। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अभी क्लियर? यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करने के लिए ये हमने कर लिया। अब इसके बाद cos से 1 कैंसिल करने वाला अपना प्रोग्राम चालू करिए। कैसे कैंसिल करते हैं cos से 1? cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आप अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, जब cos में खोलते हैं तो डबल एंगल होता है, वो हाफ हो जाता है। तो cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को अगर आप खोलोगे तो कोई टेंशन वाला काम नहीं है। क्या करना है आपने? जो भी एंगल है उसको हाफ कर देना है। भाई एंगल जो होगा वो उसकी मर्जी, उसमें आपने क्यों टेंशन लेनी? तो कैसे खोलोगे? 2 cos स्क्वायर, जो भी एंगल है, एंगल क्या है? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, इसको हाफ कर देना है। हाफ करने के लिए हम किससे डिवाइड कर देते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? ठीक है, ऐसे ऊपर साइन आ रहा है तो साइन को खोलें, तो साइन 2a का अपना ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? 2 साइन है। ये लास्ट डीपीपी का एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, 2 साइन ए कॉस है। यहाँ भी क्या है? एंगल डबल होता है तो उसको हाफ कर देते हैं। जो भी एंगल हो, यहाँ पर एंगल क्या है आपका? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। इसको अगर आप खोलोगे तो इसको हाफ कर दोगे, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा अपॉन 2 कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा अपॉन 2। सीधा सीधा आपने ऐसे खोलना। अब देखिए इस स्टेप के बाद हम अब अगली स्टेप लिख रहे हैं, तो इसको हमने खोला 2 साइन। देखिए पाई बाय 2 के नीचे 2 आएगा तो पाई बाय 4, और 2 थीटा के नीचे 2 आएगा तो थीटा। ऐसे यहाँ पर cos पाई बाय 4 माइनस थीटा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, ये पाई बाय 2 के नीचे 2 आएगा तो पाई बाय 4, और 2 थीटा के नीचे आएगा तो थीटा माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यह आ गया 2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा। cos से स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। बस वही रूल लगाया मैंने, कुछ चेंज नहीं किया। साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा अपॉन cos पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो आपका क्या बन गया? ये tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। क्लियर है मेरी बात? मैंने कैसे सॉल्व किया इसको? यस सर। एक डाउट और किसी ने बच्चे बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 10th भी ऐसा ही है। तो देखिए
कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 2। ठीक है, करने को तो इसको एक स्टेप में भी हम कम कर सकते हैं, लेकिन चलो एक एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था। देखो यहाँ पर 4 डिफरेंट एंगल दे रखे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे ना, मुझे क्या है अच्छा नहीं लग रहा कि इसने 4 डिफरेंट एंगल दे रखे हैं। ठीक है, तो जो 4 डिफरेंट एंगल दिए हुए हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि क्या करते हैं हम लोग, जितने एंगल सेम कर सके उतने हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 तो बना हुआ है यहाँ पे, 3 पाई बाई 8 भी बना हुआ है, तो यहाँ पर 5 पाई बाई 8 को, देखिए 5 पाई बाई 8 को हम लोग थोड़ा तोड़ देते हैं, आपके सामने मैं तोड़ दे रहा हूँ। कॉस 5 पाई बाई 8 को, इसको लिख दिया मैंने कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8। बेटा पाई में से 3 पाई बाई 8 जाएगा तो 8 पाई माइनस 3 पाई कितना बचेगा, 5 पाई बाई 8 ही बचेगा। अब कॉस 180 माइनस थीटा, पाई पाई मीन्स थोड़ा 180 है, थोड़ा आदत डालिए भाई, अगर 180 होता है तो क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक है, तो 180 पे क्या होता है बच्चा, आपका नो चेंज होता है, तो पाई पे कोई चेंज नहीं होगा हमारा, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस का कॉस ही हो जाएगा। अब पाई माइनस यानी 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आप, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बोलिए, कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। साइन ठीक है, साइन होता है पॉजिटिव। हाँ तो माइनस आ जाएगा। ऐसे ही देखिए अगला कॉस 7 पाई बाई 8 चल रहा है, इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। 7 पाई बाई 8 को हमने कर दिया पाई माइनस पाई बाई 8। ठीक है, 8 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 8 हो जाएगा। तो 8 पाई माइनस, तो 180 पे तो कोई चेंज होना नहीं है, आप जानते ही हैं। माइनस कॉस पाई बाई 8। वेरी गुड, देखिए आप समझ गए, बहुत आसान था। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए तो पहला चल रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं, पहला चल रहा है कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। क्वेश्चन हो चुका है बेटा, एक तरह से बताऊं खत्म हो चुका है क्वेश्चन, कुछ और टेंशन वाला काम नहीं। ये कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, देखो यहाँ पे cos 5 पाई बाई 8 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। तो माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, कॉस 7 पाई बाई 8 की जगह रखेंगे माइनस कॉस पाई बाई 8। देखो कम से कम जो 4 डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी वो कम से कम 2 डिफरेंट चीजों में तो चेंज हो गई ना आपकी, जो 4 अलग अलग चीजें थी अब हमें 2 एंगल के बारे में सोचना है। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 माइनस हट ही जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। देखो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 ये 2 हो गए, और 2 ही कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो गए। ठीक है, 2 2 हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। यहाँ से मैं आपको 2 रास्ते बताऊंगा। पहला रास्ता, ठीक है, पहला रास्ता क्या होता है, कई बार आपके दिमाग में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जब तक आप सोचना नहीं सीखोगे आएगा भी कैसे, जब भी चलते चलोगे किसी रास्ते पर नए पे तभी तो सीखोगे ना चलना। ठीक है, अगर आप डर जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तो हमें डरना नहीं होता। देखिए ये कॉस के ऊपर स्क्वायर लग रहा है ना, देखिए 3 पाई बाई 8 जो है, 3 पाई बाई 8 को मैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आप एलसीएम लेके देखिए, 4 पाई माइनस पाई बनेगा नहीं बनेगा, बोलो 3 पाई बाई 8 बन जाएगा। हाँ यस जी, सर। बिल्कुल। तो देखिए ये क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर पाई बाई 8। 90 भाई पाई बाई 2 मींस पाई 180, साइंस 180 के बाई 2 थीटा समझ प्लस गया, कॉस के थीटा 1 के। समझ गया ना बात को। अब एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। 1। तो 2 इंटू वन का 1 आपका आंसर क्या आ गया, 2 इंटू वन 2 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू वन आपका आंसर क्या हो गया, 2। आपको 2 ही लाना है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक और तरीका है, इसको आप कॉपी करेंगे तो मैं आपको वो तरीका भी बताता हूँ। ठीक है, देखिए इस पर एक काम हम लोग और क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए यहीं से मैं दूसरा स्टेप लगाने की कोशिश करूँ,
तो लास्ट क्लास में मैंने एक आपको चीज सिखाई थी। वैसे तो देखो ना, मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं इतना कुछ नहीं भी करता ना तो भी मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि बोर्ड में अलाउड नहीं है, बोर्ड में अलाउड है। ठीक है, तो वो तो चलो दुनिया की कहानियां है कि हम ऐसे कर रहे हैं। जैसे देखो कैसे, देखो क्या होता है, मेरी बात समझना। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आपको लिखाया था 1 + cos 2a अपॉन 2, लिखाया था नहीं लिखाया था, बोलिए। Yes, Yes. sir. यस सर। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं कॉस स्क्वायर π/8, बेटा यहाँ a होता है तो यहाँ डबल हो जाता है, यानी स्क्वायर हटाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है। और a है तो यहाँ एंगल डबल कर दो, जो भी एंगल है। अब जैसे ये कॉस स्क्वायर π/8 है, तो आप क्या करोगे, π/8 का डबल, π/8 का डबल, यानी डबल किसी का भी डबल करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाता है बेटा, अरे π/4 हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर 1 + cos 3π/8, तो अब यहाँ पर भी 3π/8 है, तो स्क्वायर हटाने के लिए एंगल 3π/8 का डबल कर दो, क्या हो जाएगा 3π/8 का डबल। 3/4. बिल्कुल 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 सही सोच रहे हो, देखो आंसर तो तुम्हारा वैसे भी। ये 2 कॉमन लिया है, 2/2 हो जाएगा। देखिए ये 1 और ये 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 + cos π/4 + cos 3π/4, थोड़ा बहुत तो तुम भी लगा सकते हो। cos π/4 होता है cos 45 डिग्री, 45 डिग्री 1/√2, 3π/4 यानी 135 डिग्री, पाई को 180 लगा, 135 डिग्री का वैल्यू 90 + 45, आंसर तो 2 ही आ रहा है ना। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा करने की भी क्या जरूरत थी, इतना लंबा सर चौड़ा। ये ज्यादा इजी है फिर, हाँ जी, ये ज्यादा इजी है ना। हाँ हाँ, मैंने बोला ना मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और भी छोड़ो, इतना लंबा करने की भी क्या जरूरत थी, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यहाँ भी तो अप्लाई कर सकते हो, क्या जरूरत थी। यहाँ से स्क्वायर हटा दो ना, जैसे cos स्क्वायर π/8 को आपने क्या लिख दिया, 1 + cos π/4 अपॉन 2, समझ रहे। cos स्क्वायर 3π/8 को एंगल को डबल करते चलो, 3π/4 अपॉन 2। cos स्क्वायर 5π/8 को आपने क्या लिख दिया, 1 +, अब एंगल को डबल करोगे, यस 5/4. सर। यहाँ पर क्या कर दोगे, 7π/4 कर दोगे ना, कर दोगे, बोलो। Yes. sir. यस सर। तो आप इसको यहाँ पर ही खत्म कर सकते थे, ठीक है, पर दुनिया वाले पता नहीं क्यों नहीं करते। इस स्टेप को कोई करने को पता नहीं क्यों डरते हैं। बाकी स्कूल में कोई गलत नहीं कर सकता, आपने ऐसा कुछ तो यूज किया ही नहीं है कि भाई जो गलत हो गया। यहाँ पर 2 LCM है, देखो ये 1 1 2 1 3 और 1 4, देखो cos π/4 होता है 1/√2, 3π/4 यानी 135 डिग्री, 135 होता है -1/√2, -1/√2. 5π/4 यानी 225 डिग्री, 225 डिग्री होता है -1/√2, 7π/4 यानी 315 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है 1/√2. ये देखो जी, बच्चा पार्टी सब कर गया, 4/2 आंसर आपका 2 आ गया, यहाँ भी आ सकता है आंसर। समझ गए बात को, यस Yes, sir. सर। ऐसा भी कर सकते हो, कोई गलत थोड़ी हो गया। देखिए जल्दी से हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं। cos 11 डिग्री, नोट्स देख लिया करो, मैं हर टाइप का आपको करा देता हूँ। cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री, देखिए ऊपर से हमने cos 11 डिग्री कॉमन लिया, ऊपर से हमने क्या लिया, cos 11 डिग्री कॉमन लिया, क्योंकि भाई 10 में लाना है ना, तो यहाँ पर cos 11 डिग्री बाहर आ गया तो 1 बचा, ये sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री। समझते हो ना, ये स्टेप 10th में सिखाई जाती होगी, जिसके पास नहीं Yes, sir. को डिवाइड कर दो, समझ गए। ये हो गया 1 माइनस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री। सबको क्लियर है ये, Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ बच्चों का यस सर मुझे सुनाई नहीं देता, पता नहीं उनका माइक खराब तो नहीं है, बेटा ऐसा नहीं है। एक फॉर्मूला बचपन से आपको पढ़ाया गया है, बचपन से क्या, जब से मेरे पास आए हो जब से पढ़ाया गया, छोटे छोटे 10a + 10b 1 - 10 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 + 10 11 डिग्री, 1 माइनस, इसको 1 × 10 11 डिग्री लिख सकते हैं, 1 × 10 11 डिग्री इसको लिख दिया।
Yes, sir. अब देखिए एक बचपन से हम लोग एक बात जानते हैं, 10th क्लास में बताया था tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो 1 है, इन दोनों 1 को मैंने tan 45 डिग्री लिख दिया। आप बोलोगे सर इन्हीं को क्यों लिख रहे हो? बेटा फॉर्मूला तभी बनता है ना जब इनको लिखते हो, तो ये हमारी मजबूरी है लिखना, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मेट है उसके लिए इन दोनों को मैंने tan 45 डिग्री लिख दिया। तो ये है tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस ये tan 45 डिग्री tan 11 डिग्री। अब देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये हो गया tan 45 प्लस 11 डिग्री, तो tan a प्लस b यानी tan 56 डिग्री आपका आंसर आ गया। क्लियर? Yes, sir. Thank you, sir. चले आगे? Yes, sir. चलिए चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर आपने यहाँ पे कैसे किया ये वाला 1 प्लस tan 11 डिग्री वाला? बेटा sin 11 अपॉन cos 11 tan 11 होता है ना। ओके सर, अरे tan थीटा यही तो पढ़ाया जाता ठीक है। है सर, ठीक है सर। हाँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा अगले टाइप के प्रॉब्लम्स थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा, देखिए एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपको ताकि आइडिया लग जाए कि किस तरह की चीजें और आपको देखनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जैसे है कि cos if cos x is equal to -3/5, cos x की वैल्यू दे रखी है -3/5 एंड आपसे बोला गया है x lies in, ध्यान दें, x lies in third quadrant, x lies in third quadrant। तो find the values of cos x by 2 comma sin x by 2 and sin 2x, ठीक है, cos x by 2 and sin x by 2 and sin 2x, ठीक है। तो देखिए नेचुरल सी बात है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, एक बात अपने दिमाग में जरा बैठा लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 180 to 270. बिल्कुल बिल्कुल 180 टू 270 आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो सबसे बिल्कुल सही है 180 टू 270। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है 180 टू 270, cos x -3/5 है, आपको निकालना है cos x, और नेचुरल सी बात है थर्ड क्वाड्रेंट है तो cos नेगेटिव, अगर ये प्लस देता तो मैं इस पे शक करता यार इसने गलत दिया है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव ही होता है, इसने बिल्कुल सही दिया है। अब हमें निकालना है sin x by 2 और cos x by 2। तो बेटा मैंने 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो 180 by 2 कितना हो जाएगा 90, और 270 by 2 कितना हो जाएगा, बोलिए 270 by 2 कितना होता है? अरे 135. 135। तो 130. अभी ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बोलो? सेकंड। Second Second quadrant. quadrant. समझ गए हो ना? ये तो थर्ड Yes, क्वाड्रेंट sir. था, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो यानी कि हमें सेकंड क्वाड्रेंट, अब देखिए cos x आपके पास है, आपको cos x by 2 और sin x by 2 निकालना है। एक बचपन से फॉर्मूला हमें पढ़ाया गया है कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, ठीक है। ये रामबाण है जिसको हमें ध्यान रखना है, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस रामबाण को हम चलाते हैं, तो सबसे पहले हमने a की जगह क्या रखा, x by 2, तो ये हो गया cos स्क्वायर x by 2। मुझे बताओ cos x by 2 का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, जरा बताओगे? स्क्वायर हटाया तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, ऐसे समझ रहे हो? यस सर। अब मुझे Sir. बताइए cos x by 2 का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि x by 2 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड Negative. क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव आएगा सर। Negative. बिल्कुल बिल्कुल, a की जगह x by 2 रखा तो ये 1 प्लस cos x अपॉन 2। अरे हमारे सारे बच्चों को क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir.
1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू रखती -3/5, कॉस एक्स आपका -3/5 है अपॉन 2। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 - 3 ये 2/10, ठीक है। तो ये आ गया -1/√5, ये cos x/2 आ गया। अब देखिए दूसरा एक रामबाण जो हम लोग जानते हैं, आपको sin x/2 निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? sin स्क्वायर ए क्या होता है? अरे आप भूल जाते हैं, फॉर्मूले नहीं याद रखते हैं कि मेरी तबीयत क्या खराब हुई, आप लोगों ने फॉर्मूले याद करना बंद कर दिया, ठीक है। sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यानी कि sin ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √ प्लस माइनस, ठीक है। अब जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जरा आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो है, अब एक ही जगह x/2 रखा, मुझे बताइए sin x/2 प्लस होगा कि माइनस होगा? बेटा x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है ना, Yes, Yes, sir. sir. और a को x/2 रखा तो ये cos x अपॉन 2 हो जाएगा। cos x की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8/10 यानी 4/5 यानी 2/√5, ये आ गया आपका आंसर। ये हो गया, समझ गए हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ये आपके पास sin x/2 की वैल्यू आ गई। आपको अगला चाहिए sin 2x। अरे बच्चा पार्टी, sin 2x का तो बड़ा क्लियर फॉर्मूला है, क्या होता है? 2 नहीं sin होता है, x cos 2 x. sin x cos x। आपको cos x दिया हुआ है -3/5, sin x निकाल सकते हो आप लोग? अरे अरे Yes, sir. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है नहीं होता है, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो sin x कैसा होगा? नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव, The negative. बिल्कुल। 3/5 का स्क्वायर, तो 1 - 9/25, तो 25 एलसीएम लेंगे तो 16/20, सॉरी माइनस आएगा, ये आ गया -4/, -4/5. बिल्कुल सही। ये 2 sin x तो हो गया -4/5 और cos x हो गया -3/5, तो ओवरऑल जो sin 2x आ गया 24/25। ये हर्षुल बड़ा आंसर दे रहा है, अच्छी बात है। बाकी बच्चे क्यों नहीं दे रहे हैं हमारे? हाँ, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो, सर वो आपने लास्ट टाइम में किया cos इज इक्वल टू -3/5 फिर sin x, वो क्या किया आपने? ये तो दे रखा है ना cos x इज इक्वल टू, अब इसको निकालने के लिए cos x से sin x भी तो निकालना पड़ेगा ना, यस सर। तो sin x कैसे निकालते हो? अब sin x नेगेटिव क्यों होगा? sin x नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि x तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में cos और sin, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, यस सर। cos और sin दोनों ही नेगेटिव होते हैं ना थर्ड क्वाड्रेंट में, यस सर। तो इसलिए नेगेटिव होना पड़ेगा उसको। अब नेगेटिव होगा और निकालेंगे कैसे? साइन निकालने के लिए क्या होता है, ऐसा पता है नहीं, आपको बताया गया होगा ना साइन स्क्वायर है, यस सर। तो यही तो लगाया फॉर्मूला इसमें। ओके सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आप लोग रिवाइज करके देखा करो कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसने, तो मैं आपको वो करा देता हूँ। देखिए बाकी जो 2 स्पेशल सीरीज है वो तो फिर आप जानते ही कब करना है हमने। ये स्पेशल भी कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको आप नहीं समझ सकते, ठीक है। इसके मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ। स्पेशल सीरीज के नाम पर क्या है भाई, एक्चुअली में हो क्या, ठीक है। इसको हम लोग देखिए, जो क्वेश्चन मैं आज प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर कल पूछ लेंगे, जिससे आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा दिक्कत वाला काम नहीं है उसमें भी, लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे जितनी ज्यादा तो आपका काम अच्छा चलेगा। देखिए एक ही टाइप की आप बताऊंगा मैं यहाँ पे, बाकी 2 टाइप की और भी बतानी है मुझे। cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 का स्क्वायर a इंटू cos 2 का क्यूब a,
अप टू n टर्म्स तक, ठीक है, अप टू एनी ऐसी n टर्म्स अगर आ जाए, वो क्या रहा है देखिए, पहचानने में देखिए, तो a है पहला एंगल, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरा एंगल बन गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तीसरा एंगल, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया चौथा एंगल बन गया। तो ये होता है sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n sin a, ठीक है। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन होता है, a इज नॉट इक्वल टू n पाई। अच्छा क्यों होता है, मैंने आपको लिखाया था, ग्राफ जब पढ़ाए थे आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, साइन n पाई 0 होता है, बताया था मैंने आपको। साइन में जब पाई के संग इंटीजर मल्टीप्लाई, क्योंकि फिर अगर नीचे वाला 0 हो गया तो फिर तो काम ही खत्म हो गया ना फॉर्मूले का, ठीक है। तो इसीलिए एंगल को कभी n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसको अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस फॉर्मूले से कई क्वेश्चंस में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और पहचान क्या है, एंगल में 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए, शो दैट cos 20 डिग्री into cos 40 डिग्री into cos 60 डिग्री into cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने वैसे भी करवाया ना, आपको याद है? यस सर। सर हमें इनमें से एक पता है, cos 60 की वैल्यू पता, तो उसको वैल्यू डाल देंगे, उसको बिल्कुल बिल्कुल, calculate ये करेंगे। मैंने जब करवाया था, जब वो 2 sin a sin b प्रोडक्ट वाले Yes, sir. आए थे, मैंने इसके 8-10 Yes, sir. 3-4 मैंने कराए थे, 4-5 आपको घर से। लेकिन मेरी एक सलाह यही होती है कि अगर बोर्ड एस्पिरेंट है तो वो केवल जो मैंने मेथड कराया उसी मेथड से करे। अगर वो केवल बोर्ड के लिए सोच के बैठा है तो जिस मेथड से मैंने कराया, कई बार क्या होता है, जो स्कूल टीचर होता है वो इन मेथड्स को थोड़ा तवज्जो नहीं देते हैं वो लोग, ठीक है। तो अगर आप उसी मेथड से करेंगे तो आपका मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नहीं, शायद आपके स्कूल में बताया था, नहीं बताया था, बोली? नो सर। हाँ, मैं इसीलिए मैं जानता हूँ ना कौन क्या चाहता है, तो इसीलिए फिर भी चलो एक दो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा देता हूँ। कॉस नहीं, आप कर सकते हैं लेकिन आप इस फॉर्मूले को यूज ना करें, मैं इसी को दूसरे तरीके से भी करा सकता हूँ, लेकिन चलिए अभी तो देखिए, ये 20 40 60 80, पहला एंगल 20 है, पहला एंगल 20 है, फिर 40 60 80। अब देखिए ये 20 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, फिर 40 से भी 2 40, अच्छा 60 तो ले ही नहीं सकते ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बोलो जी, 60 नहीं ले सकते ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन सर में 60 की वैल्यू तो पता है। हाँ, तो इसलिए 60 को आपको अलग करना पड़ेगा, समझ गए ना? यस सर। यस सर। हाँ, cos 20 कोई भी नहीं समझा हो हमारा बच्चा तो बात करे, पार्थ, सर क्लियर है ना? अब देख 20 40 2 से 20 से 2 मल्टीप्लाई किया, सर 80 नहीं आना है था। सर 80 वहाँ पे आ गया सर। सर cos 80 आएगा। यस 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 यस, करेक्ट। 2 ये 20 से 2 मल्टीप्लाई किया। अब देखो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। अब a क्या होता है, पहला वाला एंगल, तो a क्या है, 20 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n sin। तो देखो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 a यानी 20 डिग्री अपॉन 2 की पावर 3 sin 20 डिग्री, तो 8 इंटू 2 sin 160 डिग्री अपॉन 8 sin 20 डिग्री। अब ना तो मैं sin 160 डिग्री का वैल्यू जानता हूँ, ना मैं sin 20 डिग्री का, लेकिन हम थोड़ी चालाकी जानते हैं। चालाकी मतलब 160 को 180 minus 20। करते हैं। अब देखो 180 माइनस थीटा, साइन 180 पे नो चेंज, और 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कट गया, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 1/8 आ गया। बोलो जी, क्लियर है मेरी बात या नहीं है? यस सर। क्लियर है सर। ठीक है ना? यहाँ पर आपका 1/2 भी चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो 2 इंटू 2, ये 2 चल रहा है, इंटू 2, क्वेश्चन में 2 दे रखा है, 1/16।